अपने देश में देश के नाम भारत और इंडिया को लेकर देश में राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। जी हाँ, सही सुना है आपने। नमस्कार, मैं बबलू कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल मंच। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत ही हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। फिर भी भारत को इंडिया और इंडिया को भारत नहीं कहने वाले लोग कौन से लोग हैं? वे कौन से लोग हैं जो भारत और इंडिया में भेदभाव कर रहे हैं? क्या वे भारतीय हैं? क्या वे इंडियन हैं? अगर वास्तविक रूप में देखा जाए तो भारत और इंडिया में भेदभाव करने वाले वही लोग हैं जो भारत में रह रहे लोगों अर्थात भारतीय लोगों में भेदभाव करते रहते हैं। ये वही लोग हैं जो लोगों को जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं। जो लोग भारत और इंडिया में भेद कर रहे हैं वे लोग भारतीय संविधान के विरोध में ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि आप सभी लोगों को यह पता होगा कि भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में सुस्पष्ट और साफ साफ लिखा गया है कि इंडिया दैट इज़ भारत, अर्थात इंडिया यानी कि भारत। फिर भी ये लोग इंडिया और भारत में भेद कर रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो अभी तक अपने भाषणों में भारत शब्द का प्रयोग करने की जगह हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहते थे। देश का नाम भारत लेने में उनको कष्ट होता रहता था। उन लोगों पर ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि वे अब भारत नाम लेना शुरू कर दिए हैं। और यह बात यहीं तक नहीं रुकती है। ये लोग भारत का नाम तो ले रहे हैं लेकिन इंडिया नाम लेने से लोग नफ़रत कर रहे हैं और इंडिया नाम से नफ़रत करना शुरू कर दिए हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों को यह बताता चलूं कि ये वही लोग हैं जो पहले इंडिया का नाम खूब चाव से लेते रहते थे, लेकिन ये लोग भारत कहने से कतराते रहते थे। चलिए, देर ही सही ये लोग भारत को कम से कम भारत तो कहना शुरू कर दिए हैं। पर अब यही जो वो लोग हैं जो भारत कहना शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन अब इनको इंडिया का नाम सुहाता ही नहीं। अब तो इन लोगों को इंडिया नाम से ही नफरत होने लगी है। ये सभी वो लोग हैं जो भारत और इंडिया में भेदभाव करना शुरू कर दिए हैं। उन लोगों को खुद ही देश के नाम पर बने पार्टियों के नाम जैसे कि भारत, भारतीय और इंडिया, इंडियन नाम से पार्टियों के नाम में बदलाव कर लें। उनको देश के नाम में बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया नाम से नफ़रत करने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग इंडिया नाम से कहां कहां नफ़रत करेंगे, उसके कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण के रूप में पहले नंबर पर मैं भारतीय पासपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। भारतीय पासपोर्ट पर भारत गणराज्य हिंदी में लिखा रहता है और अंग्रेजी में रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। तो क्या ये लोग पासपोर्ट से भी नफ़रत करने लगेंगे जहां पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा रहता है? अब इसरो, दूसरा नंबर पर उदाहरण दे रहा हूँ इसरो का। इसरो जो अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और चांद पर सफलतापूर्वक भेजकर चांद पर रिसर्च कर रहा है। उस इसरो एजेंसी का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या ये लोग इसरो से भी नफ़रत करेंगे? अभी इसरो ने सूर्य के बारे में रिसर्च के लिए आदित्य L11 मिशन लॉन्च किया है जो सूर्य के बारे में अध्ययन करेगा। तीसरे नंबर पर मैं भारतीय रिजर्व बैंक का उदाहरण दे रहा हूँ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक हिंदी में कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में कहा जाता है। क्या ये लोग उससे भी नफ़रत करने लगेंगे? भारतीय स्टेट बैंक चौथे नंबर पर उदाहरण है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्या ये लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी नफ़रत करेंगे? भारतीय डाक को इंग्लिश में इंडिया पोस्ट कहा जाता है। तो क्या ये लोग पोस्ट से भी नफ़रत करने लगेंगे? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, क्या ये लोग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से भी नफ़रत करेंगे? ऐसे ही अनेक उदाहरण हैं जैसे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और ये लोग देश की जनता को मूर्ख बनाना
छोड़ दें और विकास और बेरोजगारी, शिक्षा और चिकित्सा के पर बात करना शुरू कर दें। यहीं तक नहीं, सरकारी योजनाओं के नाम में भी इंडिया शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे कि मेक इन इंडिया, स्किल मिशन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया मिशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ऐसे सरकारी योजनाओं के नाम में जुड़ा हुआ इंडिया है। तो क्या ये लोग इन सभी सरकारी योजनाओं से भी नफरत करने लगेंगे? सरकार की इंडिया नाम वाली संस्थाएं बहुत से हैं, आइए मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ITI, IIT, इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एम्स, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ICI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ऑल इंडिया रेडियो। तो क्या इन सभी नाम वाले सरकार की संस्थाएं जो पहले से बनी हुई हैं, क्या इन सभी के नामों में चेंज किया जाएगा? क्या ये लोग सभी से नफरत करने लगेंगे? देश के नाम को लेकर लोगों में मत भ्रम ना फैलाएं और अधिक से अधिक योजनाओं के बारे में लोगों को लाभान्वित करें और शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा पर ध्यान दे करके अनेक योजनाएं चला करके लोगों को बेरोजगारी से मुक्त करें। इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन आजकल देश के नाम को लेकर बहस हो रहा है। देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है और दोनों से भारत के लोगों को प्यार है और दोनों नाम हमेशा रहेगा। इंडिया दैट इज़ भारत, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो कैसी लगी वीडियो साथियों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।